नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश में हूं आपके साथ दिनेश प्रतिहार। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। जयपुर स्थित गणगौर होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान साउथ डकोटा स्कूल ऑफ माइंड्स एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सैनी ने बताया कि अमेरिका में हर साल करीब 8,900 करोड़ रुपए केमिकल फर्टिलाइजर पर खर्च होते हैं। इस दौरान भंवर सिंह पीलीबंगा ने दावा किया कि उनकी तकनीक से फर्टिलाइजर का उपयोग 50 से 60% तक कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम वहां जाकर सोयाबीन और मक्का जैसी फसलों पर जैविक खेती की प्रक्रिया अपनाएगी। भारत में कम लागत से होने वाले प्रयोगों को वहां बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा, जिससे न केवल केमिकल लागत घटेगी बल्कि किसानों को बेहतर उत्पादन और लाभ मिलेगा। भंवर सिंह पीलीबंगा राजस्थान और अन्य राज्यों में जैविक खेती के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। वहीं डॉक्टर राजेश सैनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माइक्रोबियल बायोप्रोसेसिंग और बायोटेक्नोलॉजी के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक माने जाते हैं। दोनों की यह पहल अमेरिका में कृषि क्षेत्र में नई दिशा देने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगी। ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है। एक ब्लू सिंड्रोम में भी इवन कैंसर, ये सारी नाइट्रेट से प्रॉब्लम होती है। तो नाइट्रेट ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, बट नाइट्रेट जब ये रिड्यूस हो जाती है नाइट्राइट, वो बहुत टॉक्सिक है। तो जैसे अब मैंने दिखाई ना वो स्लाइड जो रेड कलर की है, तो हम लोग नाइट्रेट कैसे देखते हैं, बोर करके उसके सैंपल लेके 100 मीटर बोर करके कि कहाँ पे कितनी कितनी नाइट्रोजन है, ऐसे हमने डेटा कलेक्ट किया है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि वो नाइट्रेट और नाइट्राइट ग्राउंड वाटर में जाए। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे नाइट्रेट है ना, ये लीच होती है, तो वो हम हमारे कुछ है ना छोटे छोटे पाउंड होते हैं, पाउंड बना लिए, जब बरसात का पानी होता है वहाँ इकट्ठा हो जाता है तो एनिमल वो पी लेते हैं। तो यदि उसमें भी वो भी हम चेक करते हैं, उसमें भी नाइट्रेट ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो वही उसको रिमूव करने के लिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का लोड कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि पता नहीं हम लोग पूरा कदम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट आई थिंक बहुत से कह रहे हैं कि 90% हो जाएगा। दिस इज़ वेरी गुड। ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आई थिंक मुझे स्टोरी बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो 2 दिन से हम लोग क्या है कि फार्म पे गए और डॉक्टर भंवर की हमने सारी रिसर्च देखी, उनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग देखी। अच्छा, सो ही इज़ नॉट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड और एनीथिंग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग यूएस में है बहुत ही केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे स्टेट में $1 बिलियन का केमिकल फर्टिलाइज़र एक साल में यूज़ होता है। तो यदि हम उसको रिड्यूस कर दें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस, बट उसको रिड्यूस कर दें 50%, 40%, वी कैन सेव लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या है कि जो डॉक्टर भंवर की रिसर्च है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्मर्स। आई थिंक नॉट यूनाइटेड स्टेट फार्मर, आई थिंक इट्स फॉर इंडियन फार्मर्स टू। तो यदि आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स कुछ नहीं डालना है, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो मैं देख रहा हूँ कि जो इनकी रिसर्च है यहाँ तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इन यूएस में भी इम्पोर्टेंट है। सो हमारा प्लान क्या है कि मेरा प्लान क्या है, आई विल वर्क विद हिम एंड विद हिज टीम, ही हैज़ अ वेरी गुड टीम, and then my plan is to meet to the US farmers and show these things what he is doing, and I'll show them that he can or his team can reduce their chemical fertilizers by 50% or 60%, and then eventually, I don't know how long will it take, but eventually we will invite Mr. Bhavar and his team to our United States and do work together for sustainable agriculture, and for, like, that sustainable agriculture will be good for not only the people, for farmer, but also for the environment. अभी हम लोगों ने वो फाइनलाइज नहीं किया। So what we plan to do, like for example, he has field data and tons of experience. So we just talked a little bit. We'll take his all the cultures, all the whatever Jeev Amrit he prepared, we'll take in our lab
and I have all those machine to analyze all the samples in terms of the microbial diversity, microbes, and their metabolites, their molecules. So then, what will we do? We'll try to integrate that data with his field research, and as soon as we validate that, then we'll start working. But first thing, I think we'll discuss a little bit. We'll file his patent, IP. We'll protect his IP for his cultures, and as soon as we have that data, तो हम इनके पेटेंट फाइल करेंगे. NPK और some macronutrient and micronutrient. सो ये बैक्टीरिया चाहे यहाँ पे हो वहाँ पे काम सही नहीं करेंगे, पर थोड़ा उनकी एक्टिविटी कम हो सकती है. सो दीज बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर इवन सोयाबीन, कॉर्न, इवन वेजिटेबल्स. देखो, आदमी को मेरा एक मानना है कि आदमी को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए. अगर आपका कर्म काम बोलता है तो अमेरिका क्या, दुनिया के कोने कोने से लोग आपके पास आएंगे. जो काम हम यहाँ पर हज़ारों रुपए में भी नहीं कर, उससे भी कम पैसे में कर रहे हैं, वो काम इनके यहाँ पर लाखों रुपए लग रहे हैं. और दूसरी बात, जिस बैक्टीरिया बेस पर, बैक्टीरिया तो सबके पास है, इनके पास है, हमारे पास है. बैक्टीरिया को काम में कैसे लेना है और इसको एक्टिव करके उसको किस तरीके से काम में लेकर के काम करना है, उस पद्धति का हमने नवाचार किया है. और कौन सी स्टेज में फसल को क्या मांग रही है, क्या देना है, कौन से कीड़े को कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी फंगस को कहाँ किस स्टेज पर ले जाके कंट्रोल करना है, या किसी को बुला के कंट्रोल करना है, हमें 4 महीने की फसल निकालनी है, कैसे निकालनी है, उस पर शोध की है. उस शोध को देखते हुए ये लोग आए. इनके वहाँ पर किसानों का जो इतना पैसा लगता है, और वो उसका अगर हम कुछ हिस्सा भी इनको पहले साल ट्रायल पर हम करके बचा के दे देंगे तो इनके लिए तो बचत है वो, और हमारी टीम के लिए, और यहाँ एक नया रोजगार खड़ा होगा. और दूसरी बात आपको बताऊं कि अगर आपके काम में दम है तो आप प्रयोग करके दिखाइए. हमारे 1 साल से हमारे से डेटा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं, और फील्ड पर इनको बताया कि ये देखो कल ये स्थिति ये थी, आज स्थिति ये. तो उस हिसाब से हमारा जो इनके साथ में अब टाई अप हो रहा है, और इनके वहाँ पर एक फसल होती है, बाकी ठंड पड़ती है. मई से लेकर के सितंबर तक, अगली मई तक हम लोग वहाँ पर हमारी टीम के साथ जाएंगे और एक वहाँ पर बहुत बड़ा काम चालू करेंगे. और मुझे तो पूरा, मैं तो वहाँ के लिए इतना हूँ, मुझे तो वहाँ चारपाई डाल के भी सो कर के काम कराऊंगा तो भी वहाँ हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो 50 डिग्री टेम्परेचर पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है. यहाँ इनके तो फिक्स है टेम्परेचर, तो हमें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ तो हर तीसरे दिन कीड़े से लड़ाई लड़नी पड़ती है. आज रात का टेम्परेचर 45 डिग्री है, सॉरी दिन का टेम्परेचर 45 डिग्री है, रात का टेम्परेचर 12 डिग्री है, दूसरे दिन फंगस आ जाएगी. वहाँ इनके तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है. यहाँ इनके तो पर्टिकुलर एक टेम्परेचर चलता है. तो हमें वहाँ पर, इनके वहाँ पर चमत्कार दिखाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. वाटर की प्रॉब्लम नहीं है, और वाटर साफ है. और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने एक बात कही है, शायद लोगों को समझ में नहीं है, मैं बता दूं आपको. हम जो कह रहे हैं, हमारी सरकारें कह रही है कि भाई आप ज़्यादा यूरिया DAP डाल रहे हो, वो लीच हो रही है. लीच शब्द अभी तक इतना ही जानते हैं कि वो ज़मीन में चली गई. इतना हम लोग अभी तक इसके ऊपर हमारा रिसर्च नहीं है कि वो ज़मीन में जाकर के क्या दुष्प्रभाव करेगी. ये लोग उस पर काम कर रहे हैं. जो इन्होंने एक स्लाइड दिखाई थी लाल कलर का, जो जिस एरिया में वो अमोनिया नाइट्रेट के रूप में वो जाकर के लीच किया हुआ भंडार हो गया है. आपको बता दूं, वो पानी, इनका सबसे बड़ा मोटिव है कि इनका पानी खराब ना हो. पानी बिल्कुल भी खराब ना हो. हम जो मिनरल वाटर पी रहे हैं उससे भी शुद्ध क्वालिटी का. मेरे बच्चे बाहर हैं, आपको सबको पता होगा, मेरा बेटी और बेटी कनाडा सेटल है. वो यहाँ आते हैं तो 3-3 महीने तक यहाँ के पानी को, उनको दूसरा पानी, इसके लिए तो मैंने बारिश का पानी का 12,000 लीटर का टैंक बनाया घर पर, फिल्टर करके उनको पिलाने के लिए. तो ये अपने पानी के लिए इतने जागरूक है. और आप और हम कल्पना करें कि हमारा पानी नदियों का, जिसको हम अमृत मानते हैं, वो पानी पूरे नाले, हर सिटी का नाला उसमें पड़ रहा है, चाहे वो कोई नदी के अंदर आ रहा हो, लास्ट में आकर के हमारे पास आता है, उसको हम अमृत मान के पी रहे हैं, खेतों में चला रहे हैं. वो पानी हमारे को क्या, इनकी सोच में और हमारी सोच में, हम तो कह ही रहे हैं कि भाई हमारा पानी को बचाना है ना, गंदा पानी नहीं जाना चाहिए, लीच नहीं होना चाहिए.
तो ये उस पर काम कर रहे हैं। इनकी मेन समस्या वो नहीं है, इनकी मेन समस्या अमोनिया नाइट्रेट को बचाना है। और भंवर सिंह पीलीभंगा लिख के दे रहा है अमोनिया नाइट्रेट का बाप भी वहाँ पर नहीं रहेगा जब हम वहाँ पर चले जाएंगे। तो ये बेसिकली जो इनका एरिया है वहाँ पर सोयाबीन और मक्का होता है वहाँ, ठीक है। हमने इनको सजेस्ट किया कि वहाँ वेजिटेबल बहुत महंगी है, और जो टेम्परेचर इन्होंने मेरे को डाटा दिया है, मैंने कहा सोयाबीन मक्का तो आपके किसान बड़ी खेती है और मजदूर है नहीं, और आप तो मशीनों के रूप में उनको बीज दिया और कर रहे हो। अगर हम लोग जाएंगे तो आपके जो वेजिटेबल बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है, वो भी हम आपको पैदा करके देंगे वहाँ पर, तो उससे और ज़्यादा बेनिफिट होगा। वेजिटेबल पर भी काम करेंगे हम लोग वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से जो लोग जैविक खेती पर काम कर रहे हैं, जो मेरे काफ़ी साथी थे जो मेरे साथ संघर्ष किया है, सबको रोजगार मिलेगा, सबको हम लोग लेके जाएंगे, सबको काम कराएंगे। और मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ वहाँ से हमें लेने आए तो यहाँ भी लोगों का रुझान बढ़ेगा। अगर लोगों के पास ये बात जाएगी कि भाई अच्छा काम हो सकता है, तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया काम होने की संभावना है। और हमें साल भर काम नहीं करना है, 3 महीने काम करना है। 3 महीने तो वहाँ पर काम कराना है, बाकी तो वहाँ पर बर्फ पड़ती है। 3 महीने बाद में हमारा इंडिया तो है ही हमारा घर है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।